नमस्कार। आज मैं जिस गुण या वर्च्यू के बारे में बात करने जा रही हूँ उसे वीरों का आभूषण कहा गया है। इसको धारण न करने पर अद्भुत मनुष्य जीवन नीरस और खोखला जान पड़ता है। It is rightly said, to err is human, to forgive divine। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्षमा यानी forgiveness की। जो व्यक्ति हर हाल में हर किसी से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग लेता है और हर किसी को उनकी गलतियों के लिए क्षमा कर देता है, वह उत्तम क्षमा दान करने वाला वास्तव में वीर कहलाता है, क्योंकि वह स्वयं को बंधनों से मुक्त कर लेता है। Forgiveness is the only real path to the freedom. What we do unto others, we do unto ourselves. क्षमा मन को खाली करने की आवश्यक प्रक्रिया है। जब हमने मन, वचन और काया द्वारा जानते हुए या अज्ञानतावश किसी से गलत व्यवहार किया हो या ठेस पहुंचाई हो, तब हमें नतमस्तक होकर क्षमा प्रार्थी हो जाना चाहिए। उसी तरह अगर किसी ने हमें किसी भी तरह से ठेस पहुंचाई हो, चाहे वो गलती छोटी हो या बहुत बड़ी हो, क्षमा करने लायक हो या न हो, वह व्यक्ति डिजर्विंग हो या न हो, क्षमा कर देना ही हमारे मन की शांति के लिए जरूरी है। क्षमा करना आसान तो नहीं होता, परंतु हमें यह समझना होगा कि क्षमा करने से हम स्वयं का ही भला कर रहे हैं, न कि उसकी गलती को स्वीकार कर रहे हैं। लेट गो करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब तक हम ऐसा नहीं करते, तब तक उनके द्वारा किए गए गलत व्यवहार को हम बार बार महसूस करते हैं, जिससे हमारे मन मस्तिष्क में वही हर्ट रिक्रिएट होती रहती है और हम नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं। जितना लंबा हम किसी बात को पकड़ कर रखते हैं, वे थॉट्स और फीलिंग्स हमारे अंदर हार्मफुल केमिकल्स रिलीज करते हैं और ये टॉक्सिन्स धीरे धीरे हमें बीमार कर देते हैं। हम स्टक हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का आपस में गहरा संबंध है, इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन को एंगर, ईगो, हर्ट, पेन, फियर, ग्रीफ, गिल्ट आदि वाइसेस से खाली रखें। प्रेम, विश्वास और आनंद को अपने अंदर प्रवाहित होने दें। अक्सर हम कंपैरिजन और कंपटीशन के चलते अपने आप से कई अपेक्षाएं रखते हैं और जब हम उन पर खरे नहीं उतरते, तब हम गिल्ट और सेल्फ क्रिटिसिज्म में चले जाते हैं। हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते। गिल्ट और सेल्फ क्रिटिसिज्म से हमेशा बचना चाहिए क्योंकि यह हमें सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ लव से रोकता है। पास्ट में स्वयं के द्वारा की गई गलतियों से लेसन लेकर फ्यूचर में उन्हें रिपीट न करने का प्रण लेकर जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। जब कोई हमें बुरा भला कहता है या हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उस वक्त अगर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करते या रिएक्ट नहीं करते, क्रोध नहीं करते, बल्कि प्रेम और क्षमा रूपी जल उस पर बरसाते हैं, तब यह उच्च कोटि की क्षमा मानी जाती है। Forgiving someone doesn't mean you are weak, but it makes you strong. किसी के गलत व्यवहार पर प्रतिक्रिया या रिएक्ट करने पर हम उसे हमें इन्फ्लुएंस करने का पावर दे देते हैं, हमारी खुशी छीनने का अधिकार दे देते हैं। हमें याद रखना चाहिए, नो पर्सन, प्लेस और थिंग हैज एनी पावर ऑन मी। आई एम द ओनली थिंकर इन माई माइंड। क्रोध वह अग्नि है जिसमें मनुष्य स्वयं पहले जलता है, फिर दूसरे को जलाता है। क्रोध व्यक्ति को अंधा बना देता है और तब वह सही और गलत का अंतर नहीं देख पाता। इसलिए रोजाना ध्यान में रहकर अपने चित्त को राग, द्वेष रूपी विकारों से खाली करना चाहिए। तब हम स्वस्थ मन और शरीर में स्थित अपनी आत्मा के गुणों को उजागर करने लगते हैं। इन विकारों से मुक्त होकर ही हम इस सुंदर जीवन की उन्मुक्त उड़ान का आनंद ले सकते हैं। To forgive is to set a prisoner free and discover
that the prisoner was you. Thank you so much for listening to me. In the last, I want to add, by forgiving, you don't forgive the person who did something wrong, but you forgive yourself. Yes, you heard it right. You forgive yourself. And forgiveness is a gift you give to yourself.